हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रोहन सैनी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी सीरीज की दूसरी वीडियो, जिसमें हम जानेंगे उन 7 कामों के बारे में जो हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत करने चाहिए जब वो इस बिजनेस की शुरुआत करता है। दोस्तों, कितना अच्छा हो कि लोग आपके साथ इस बिजनेस में आ रहे हों और लोग आपके साथ इस बिजनेस में लंबे समय तक टिके भी रहें। कहते हैं कि इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराना बहुत आसान है, पर मुश्किल होता है लोगों को इस बिजनेस में संभाल के रखना। दोस्तों, आज की सीरीज में हम जानेंगे उन 7 कामों के बारे में जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत करने चाहिए जब वो इस बिजनेस की शुरुआत करता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 7 काम आपके बिजनेस में कमाल की गति, कमाल की स्पीड आपको दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन सी वो 7 चीजें हैं जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत करने चाहिए जो वो इस बिजनेस की शुरुआत करता है। और दोस्तों, कहते हैं कि अगर शुरुआत सही हो तो समझना चाहिए कि आधा काम तो ऑटोमेटिक हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है डिफाइन योर ड्रीम्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं, क्या चाहिए आपको इस बिजनेस से, वो कौन सी चीज है जो ये बिजनेस आपको दे सकता है, वो कौन सा पर्पस, वो कौन सा ड्रीम है आपका जो ये बिजनेस पूरा करके दे सकता है। दोस्तों, देयर इज 2 थिंग्स इन लाइफ, फर्स्ट इज हाउ एंड सेकंड इज व्हाई, बट व्हाई इज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन हाउ। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए मैंने आपके हाथ में एक प्लेन की टिकट दी और आपसे कहा कि आपको कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से मुंबई जाना है, पर आपको यह नहीं बताया कि मुंबई क्यों जाना है। तो आपका सीधा सा सवाल होगा मुझसे कि सर जाना क्यों है, क्या करना है मुंबई जाकर, किससे मिलना है, क्या करना है, ये तो बताइए। व्हाई। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि जिस जॉब के लिए तुम पिछले 4 साल से ट्राई कर रहे थे उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है और कल फाइनल तुम्हारा इंटरव्यू है सुबह 10 बजे और कल सुबह 10 बजे तुम्हें मुंबई में इस एड्रेस पर पहुंचना है और शायद फ्लाइट कोई है नहीं, तो दोस्तों अब आपके पास वो कारण है, तो आप जाने के रास्ते अपने आप निकाल लेंगे। फ्लाइट नहीं है, आप बस से जाएंगे, बस नहीं है, ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन नहीं मिलेगी, टैक्सी करके जाएंगे, लेकिन आप जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नहीं गए तो शायद ये मौका आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों, जब हमारा वाई क्लियर होता है, जब हमारा पर्पस क्लियर होता है किसी काम को करने का, तो उस काम को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस काम की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप इस बिजनेस को शुरू करें तो सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर कीजिए, अपना ड्रीम डिफाइन कीजिए कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं। सेकंड थिंग्स, अंडरस्टैंड योर बिजनेस। जब आपने इस बिजनेस को शुरू कर ही लिया है, जब आपका वाई क्लियर है, आपका ड्रीम, आपको पता है कि इस बिजनेस आपको क्या दे सकता है, तो अब जरा इस बिजनेस को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इंडस्ट्री क्या है, कब से काम कर रही है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, जिस कंपनी के साथ में आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितने सालों से चल रही है, कंपनी की मैनेजमेंट किस विजन के साथ काम कर रही है, किस तरह के पीपल्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह की सर्विसेज कंपनी दे रही है, पे आउट टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पे आउट प्लान क्या है, किस तरह से कंपनी का बिजनेस प्लान है, एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस। Then first thing, define your dreams, and the second is understand your business. Number 3, be a number 1 user of your company. जी हाँ दोस्तों, be a number 1 customer of your company. जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत कर ली है तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का खुद इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दोस्तों सेलिंग क्या है? सेलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ फेथ। अगर आपको भरोसा है तो आप आगे भरोसा दिला सकते हैं। अगर मुझे आपसे 2000 रुपए चाहिए तो आपके पास 2000 होने चाहिए, तब आप मुझे देंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को खुद इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद उन्हें रिकमेंड करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा और जब आप भरोसा आगे दिलाएंगे तो रिलेशंस बनेंगे और चीजें आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों, बी ए नंबर 1 कस्टमर ऑफ योर कंपनी। यूज कीजिए अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नंबर 4, रीड सम गुड रिकमेंडेड बुक्स। जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं, आपका पर्पस क्लियर है, आपने इस बिजनेस को समझ लिया है, तो इस बिजनेस की थोड़ी सी और नॉलेज लेने के लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए जो इस बिजनेस से रिलेटेड हो। दोस्तों, किताबें हमारे जीवन में बहुत कमाल का काम करती हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से हमें हर चीज के बारे में सही नॉलेज मिलती है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस और आपका भरोसा बढ़ेगा इस बिजनेस के ऊपर।
और जब आपका भरोसा बढ़ेगा इस बिज़नेस के ऊपर तो आप इस बिज़नेस में कमाल की ऊंचाइयों को छुएंगे। दोस्तों कुछ अच्छी रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। और उन किताबों को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑफलाइन मंगा सकते हैं। आप उन किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए और आप देखना कि ये बुक्स आपके लाइफ में कमाल करेंगी, क्योंकि इन्होंने मेरी लाइफ में भी कमाल किया है। नंबर 5, अटेंड ऑल इवेंट्स। दोस्तों प्रोग्राम्स और सेमिनार्स इस बिजनेस की जान है, तो कोशिश कीजिए जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है तो पहले महीने में आप 4-5 अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स अपनी कंपनी के अटेंड कीजिए, इस बिजनेस के अटेंड कीजिए। कोई छोटा प्रोग्राम हो, कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर ली, कोई सक्सेस सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो गया, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो गई, कोई टीटीटी हो गया, है ना। तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि जब आप इन प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे, आप इन प्रोग्राम्स को देखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप इन प्रोग्राम्स में अपने जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने जीरो से इस बिजनेस की शुरुआत की थी और वो इस बिजनेस में सफल हो पाए। और आपको एक माहौल मिलेगा, क्योंकि सफलता के लिए एक माहौल बहुत ज़रूरी है। तो खुद भी इवेंट्स को अटेंड कीजिए और अपनी टीम से भी उन इवेंट्स को अटेंड कराइए और देखना ये इवेंट्स आपकी लाइफ में कमाल करेंगे। नंबर 6, मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट। जब इतनी सारी चीज़ें आपने की हैं तो अब अपने कुछ प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बना लीजिए। जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो अब लिस्ट बनाइए उन सब लोगों की जिन्हें आप इस बिजनेस में अपने साथ लेके आना चाहते हैं। दोस्तों लिस्ट बनाना इस बिजनेस का सबसे आसान काम है, लेकिन 80% लोग इस आसान से काम को ही नहीं करते। तो दोस्तों आज तक जिंदगी में आप जितने भी लोगों से मिले हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उन लोगों को उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर के समेत एक पेपर पर उतार लीजिए और एक लिस्ट तैयार कीजिए और फिर उस लिस्ट को अपने अप्लायंस के साथ शेयर कीजिए और उस लिस्ट पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी लिस्ट में नाम है तब तक आपकी उम्मीद जिंदा है। तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी कामयाबी के। तो मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट्स। एंड नंबर 7, टेक आउट टाइम डेली टू दिस बिजनेस। दोस्तों जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की है तो एटलीस्ट हमें इस बिजनेस को डेली टाइम देना चाहिए। अगर आप एक शोरूम खोलते हैं तो वो शोरूम कब चलेगा? जब आप उसे रोज खोलेंगे तब, या जब आप उसे कभी कभी खोलेंगे तब? ऑफ कोर्स जब आप उसे रोज खोलेंगे तब। हम जॉब पर जाते हैं तो सैलरी बॉस कब देगा? जब हम रोज जॉब पे जाएंगे तब, या जब कभी कभी जाएंगे तब? अगर कभी कभी जाएंगे तो शायद जॉब भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों जीवन में हर चीज में कंसिस्टेंसी जरूरी है। इसीलिए अगर आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है और आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस को डेली टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि फुल टाइम दीजिए, आप इस बिजनेस को एटलीस्ट 2 आवर्स 2 घंटे 3 घंटे इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर सकते हैं, पर डेली कीजिए, कंसिस्टेंसी में कीजिए और देखना ये बिजनेस आपकी लाइफ में कमाल करेगा। तो दोस्तों ये थे वो 7 काम जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत करने चाहिए जो वो इस बिजनेस की शुरुआत करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी टीम के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत जल्द मैं आपके साथ कुछ और अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड थैंक यू सो मच।